हेलो एवरीवन। तो मुझे हैरियर ईवी फियरलेस प्लस लिए हुए अब एटलीस्ट 1 मंथ हो गया है। मैंने ऑलमोस्ट लास्ट मंथ 16th-17th में ही ये कार ली थी एंड आई हैव ड्रिवन इट फॉर अ मंथ नाउ। अभी तक मैंने अराउंड 650 यू कैन से रफली चला लिया है इन अ मंथ्स टाइम। एंड अगर मैं अपना ओनरशिप रिव्यू दूँ आफ्टर अ मंथ, I'll say I'm fully satisfied with the performance of the car. तो जो भी performance मुझे मिला है, it's up to the mark what I was expecting, and I've not faced any major issue as such. छोटे मोटे niggles आए हैं which kind of I was prepared for, क्योंकि अगर आप टाटा ले रहे हो, what I've heard की थी कि थोड़े बहुत issues आते हैं। तो वो छोटे मोटे निगल्स आए हैं, बट देन वो रेक्टिफाई हो गए। इट्स नॉट दैट कि मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ा है या आई हैड टू कॉल अप या मैं कहीं स्टक हो गया हूँ। आई हैव नॉट फेल्ट एनी ऑफ सच थिंग्स। जो छोटे मोटे निगल्स आए, लाइक एक दो बार, इफ आई कैन जस्ट मेंशन, कार लॉक था एंड व्हेन आई केम एंड ट्राइड टू अनलॉक तो वो इमीडिएटली अनलॉक नहीं हुआ। Okay, maybe I had to wait for a minute or so, and then I tried unlocking तो वो unlock हो गया था। एक दो बार I faced an issue where I think the gears got stuck। तो I think वो neutral पे था and I was trying to put it on drive या reverse पे, तो वो नहीं हुआ। maybe I had to कार को मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा, तो कार बंद करके एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ आई थिंक वो चालू हो गया था। तो दैट पर्टिकुलर इशू आई फेस्ड अ कपल ऑफ टाइम्स। अदर देन दैट एज सच आई डोंट थिंक कोई ऐसा इशू आ रहा है। कुछ और इश्यूज आते हैं, लाइक समटाइम्स अगर मैं गेट बंद कर रहा हूँ तो जैसे साइड व्यू मिरर्स काइंड ऑफ रिट्रैक्ट होते हैं। एक दो बार आई हैव रियलाइज कि वो रिट्रैक्ट नहीं हुए हैं। सो वो जनरली those are the technical glitches, small technical glitches जो आ रहे हैं। अदर देन दैट आई हैव नॉट फेस्ड एनीथिंग। मुझे एक सर्विस सेंटर पे एक विजिट करना पड़ा था बिकॉज देयर वर फ्यू अपडेट्स दैट दे हैड मेंशन जो आए थे। सो आए तो ये मैंने कार वैसे भी फर्स्ट स्लॉट में लिया है, सो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट कि ठीक है थोड़े बहुत तो अपडेट्स आएंगे फॉर विच आई विल हैव टू विजिट। तो I had visited there. I think the service was kind of good enough. So I had reached. They had told me that I'll have to give the car for a day, but मैंने सुबेरे दिया था and by the evening I got a call that the changes have been done. तो मुझे इवनिंग में मिल भी गया था, तो even service was kind of prompt. तो मुझे ऐसा कोई major issues I have not faced in the service as well. आई थिंक एक आधी फीचर जो विच आई लाइक, आई थिंक जो एनर्जी इंफॉर्मेशन जो ये प्रोवाइड करता है विच इज़ रियली गुड। तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई रियली लाइक, क्योंकि मुझे इसमें पता चल जाता है द यूसेज दैट इज़ गोइंग ऑन एंड ऑल्सो द एनर्जी कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस। सो जितना ही मैंने ट्रैवल किया है से लास्ट 50 kilometers, what kind of energy consumption I have had, and also in the terms of time, like when I have driven, तो क्या energy consumption हो रहा है, so that you get an idea of how you're driving. Okay, if you see like मेरा average at least मेरा last recharge maybe जब लास्ट टाइम मैंने चार्ज किया था उसके बाद मैंने रीसेट किया था ट्रिप ए को, so I've driven around 97.8 kilometers. मेरा एवरेज कंजम्पशन इज़ अराउंड 228 watt per kilometers, which is kind of on a higher side, but maybe मैंने ऑलमोस्ट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे ही ड्राइव किया है बिकॉज मैं ऑफिस जाता हूँ एंड आई कम बैक फ्रॉम देयर, सो इट्स ऑलमोस्ट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक दैट आई एम ड्राइविंग। सो अराउंड 8-9 किलोमीटर्स ड्राइव करने के लिए मुझे अराउंड 35 to 40 मिनट्स लगते हैं। सो आई थिंक इन दैट पर्टिकुलर केस I feel like ठीक है ये it's kind of should be okayish, and I have driven only the petrol cars, तो maybe थोड़ा बहुत मेरा ड्राइविंग चेंज भी मुझे करना पड़ेगा।
so maybe over the time, let's see, ये शायद कम हो जाए, मे बी थोड़ा मेरा ड्राइविंग स्टाइल भी चेंज होगा, बिकॉज आई सीन, मैंने हाईवे पे ड्राइव किया है, सो व्हेन आई वाज ड्राइविंग ऑन द हाईवे, एवरेज कंजम्पशन इज अराउंड 160 to 170, मे बी अराउंड 100 पे भी मैंने चलाया था, एंड कंजम्पशन वाजंट गोइंग अप. सो आई थिंक दैट Tata had managed quite well. So I think roughly I can say per kilowatt at least between 5 to 6 or even 7 kilometers per kilowatt you'll be able to get easily. So which is kind of good. Like अगर मैं अभी consider करता हूँ based on the recharges, the charge जो मैंने किया था अभी कार को, so roughly what I'm getting is roughly per kilometer 3 it's 3 rupees per kilometer. That's what consider roughly I am paying, which is kind of okay. Like matlab it's less than I own a Scram, Royal Enfield Scram. अगर मैं उसमें करता हूँ it's almost 5 rupees per kilometer, उसमें ही मेरा चला जाता है. तो it's quite good कि I'm paying 3 rupees per kilometer for driving this particular कार. तो इसलिए मुझे कोई एज सच वो नहीं है, एंड आई थिंक इलेक्ट्रिक कार इन दैट टर्म्स इज ओके. ऑल्सो मेरा ड्राइविंग इतना भी ज़्यादा नहीं है, तो काइंड ऑफ फिट्स इन व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. क्योंकि इन अ मंथ्स टाइम एटलीस्ट इफ आई हैव द अदर पेट्रोल कार, आई विल हैव टू पुट एटलीस्ट 4,000 to 5,000 का पेट्रोल जाएगा. हियर it's almost I've spent only 2.5 thousand for charging the car, so which is kind of good. Kuch negatives that I can think about, one is this central console. So yeah, I'm still getting used to it, because if you see, like, there are a lot of buttons here. I think ye वैसे भी Harrier, Safari, and I think generally all the Tata cars have this, but for me it's kind of slightly difficult to operate, क्योंकि car unlock, boot open, the 360-degree camera, the unlocking of the charger, your AC vents, the AC controls and everything is currently here. So while you're driving, it becomes slightly difficult for you to kind of operate this thing. तो ये एक kind of a drawback है. I've been driving mostly Hyundai और Suzuki cars, so ये मेरे लिए kind of new hand, the touch you have to use, तो वो थोड़ा सा problematic हो जाता है. But okay, I think you get used to it, but still, like, ये अगर थोड़ा switch होते, या if it was slightly far away, तो could have been better. एक और चीज़ जो होती है which maybe is a positive point मेरे लिए थोड़ा, while I'm driving it's hinders a bit, is the front sensors. I think ये जो हैं, they are a bit too sensitive. So if I can just quickly show you, like, see, this is the kind of sound it starts making. Okay, as soon as you're there. Now when you're driving in the traffic, it automatically operates. So वो ठीक है, मतलब you can switch it off, but I keep it on क्योंकि generally it's a bigger car, and then you need to know आपकी proximity में क्या है. But then the sound is really high, so वो एक problem आता है sometimes when you're driving and suddenly these sounds will keep on coming. तो वो एक kind of hindrance हो जाता है, मतलब just it's for your safety, but maybe if there is option to reduce the sound, so this is at the lowest volume that is there, but still, like, when you're driving, this is an hindrance that you have. Other than that, I think as of now I have not faced any major issue. So considering that this was the first car that I got it from the first lot, I'll say, like, Tata has done a really good job, because I'm not facing any kind of issues, or I've faced any issue as such. So the built and everything is fine. The car has not broken down anytime.
So almost 700 I've driven on the highway as well, but I've not faced any major issue. So I'm kind of satisfied. Let's see. I'll just keep making more videos on any issues or any kind of problems that I face or any findings that I have. Yeah. Thank you for watching the video.